थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन। आज के प्रोग्राम को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के प्रोग्राम के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब ठीक हैं। मेरा विश्वास है कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा ब्लेस किए जाएंगे, हालेलुया। और आप ब्लेसिंग को पा रहे हैं, अपनी गवाही को पा रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो चुके हैं जीसस नेम, हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं जो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि हमें लोगों को क्या सिखाना है, अपने बच्चों को हमने क्या सिखाना है आज। तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आज का हमारा टॉपिक है अपनी निराशा में भी आशा को रखना, हालेलुया। हमारी मतलब निराशा में भी आशा को कैसे रखें। थैंक यू जीसस। इस टॉपिक के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भी लोगों को सेंड कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी ब्लेसिंग पा सकें, हालेलुया। और प्रोग्राम सुनने के बाद आपकी जो भी गवाही बनती है, आपको टेस्टिमनी नंबर नीचे दिया जाता है, आप उस नंबर पर गवाही देना ना भूलें। और अपने क्वेश्चंस ज़रूर टाइप करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को देखकर उस पर मैं प्रचार कर सकूं, आपको सिखा सकूं, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है रोमियो 4 की 16 आयत से 20 आयत तक, हालेलुया। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वह तो हम सब का पिता है, हालेलुया। उसने अब्राहम की एग्जाम्पल दी कि कैसे अब्राहम ने अपनी लाइफ में परमेश्वर की योजना को समझने के लिए उसने विश्वास रखा। चाहे उसके पास ब्लेसिंग थी चाहे नहीं थी, उसने हालातों को नहीं देखा, लेकिन वो विश्वास में कैसे वो अड़ा और खड़ा रहा, हालेलुया। ये हम जानते हैं आगे वचनों में, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम से को बात कर रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया। लेकिन अब्राहम के तो कोई संतान ही नहीं थी तब, तो उसको सुनने में क्या मिल रहा था कि तू बहुत जातियों का पिता ठहरेगा। अब अब्राहम सोच रहा था कि मैं 100 साल का होने जा रहा हूँ, अभी तो मेरे पास एक भी संतान नहीं है, और ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि तू बहुत जातियों का पिता ठहरेगा। क्या वो परमेश्वर की आवाज़ की ओर ध्यान लगाता या अपनी सिचुएशन की ओर ध्यान लगाता, या वो ये सोचता कि ऐसा कैसे हो सकता है, 100 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में मेरी वाइफ बूढ़ी हो चुकी है, तो क्या हम अब बेबी को जन्म देंगे, हमारा तो एक भी बेबी नहीं है, तो परमेश्वर बोला कि तू जाति का पिता ठहरेगा। उसके मन में क्वेश्चंस आ सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया कि परमेश्वर मेरे पास तो एक भी बेबी नहीं है, अब तू कह रहा है कि मैं जाति का पिता ठहरूंगा। उसने तब भी विश्वास किया जब उसमें निराशा थी, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं थी, लोगों के ताने मेने सुनने को मिल रहे होंगे, बहुत सारी सिचुएशंस उसको फेस करना पड़ रहा होगा, है ना। तो फिर भी उसने विश्वास, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, चाहे उसके हालात कुछ भी थे, चाहे उसकी लाइफ में निराशा थी, लेकिन उसने निराशा की ओर उसने फोकस नहीं किया, उसने परमेश्वर की योजना को समझा, हालेलुया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सा जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ को मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि वो सारा की ओर देख रहा था, उसका मरा हुआ शरीर, बुढ़ापे वाला शरीर जिसमें कोई आस नहीं थी, फिर भी उसने निराशा में भी एक आशा को रखा। उसने फिर भी परमेश्वर से संदेह नहीं किया, उसने परमेश्वर से क्वेश्चंस नहीं किए, वो अड़ा और खड़ा रहा। उसको ये विश्वास था, हो सकता है इसके मन में बहुत कुछ चलता हो, लेकिन उसने
मुँह जुबान पर उसने कभी ये बात नहीं आने दी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने विश्वास रखा। चाहे आज आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हों कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ब्लेसिंग्स नहीं है, अभी मेरे हालात तो ऐसे हैं वैसे, आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन आप अपने अगर मुंह का अंगीकार आपका सही है कि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी लाइफ बदलेगी, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा घराना ब्लेस्ड घराना होगा, तो आपने जैसे विश्वास रखा वैसे ही परमेश्वर आपको विश्वास के अनुसार आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। चाहे अगर आप मन के क्वेश्चंस की ओर ध्यान नहीं देंगे, आत्मा में आप लड़ रहे हो, अंदर लड़ाई चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जो चीज़ें है ही नहीं, मैं परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि और जो बातें वचन की 17 में लिखा, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो कि वह है। कहता है कि उन चीज़ों का नाम ऐसे लेता है जैसे कि वो है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, अगर परमेश्वर पर आपका विश्वास है, आपको पता है कि चाहे आज कुछ दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आने वाले समय में बहुत बड़ी ब्लेसिंग के नीचे होऊंगा, मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड होगा, मेरी लाइफ ब्लेस्ड होगी। मैं चाहे आज आपके पास कोई ऐसी लेडीज़ होगी जिसके पास बेबी नहीं है, लेकिन वो आज अगर बोल रही है कि मेरा बेबी आ चुका है, मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ या करती हूँ, तो लोग कहेंगे कि तू क्या बोल रही है, तेरे पास तो अभी बेबी है नहीं, लेकिन तू क्या बोल रही थी कि मेरे पास बेबी आ चुका है। क्योंकि उसने कहा कि जो चीज़ें है ही नहीं मैं उसका नाम ऐसे लेता हूँ जैसे कि वो है। आपको विश्वास कर लेना है कि वो चीज़ आपकी आ चुकी है। थैंक यू जीसस। जैसा आप बोलोगे वैसा आपके लिए होगा। अब्राहम ने भी विश्वास किया, उसने भी इस वर्ड पर, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, फिर भी वो विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा। फिर भी उसने निराशा में एक आशा को रखा और वही आशा जो उसने रखी, और एक दिन परमेश्वर ने उसको 99 एज में इज़हाक से ब्लेसिंग दी। हालेलुया। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको सुनाती हूँ कि एक पास्टर थे, उनकी चर्च लगती थी, वो पैदल जाते थे, चर्च जाते थे, उनके पास साइकिल नहीं थी। हालेलुया। वो इतनी दूर चलकर पैदल जाते थे कि उनके मन में एक बात आई कि मैं इतनी दूर पैदल चर्च जाता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि पास्टर पैदल आ रहा है। उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू मेरी साइकिल से ब्लेस कर, ताकि मेरी ये शर्मिंदगी, तब की बात है जब लोगों के में गाड़ियाँ नहीं होती थी, साइकिल बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उसने ऐसे घोषणाएं करनी स्टार्ट कर दी, तो जैसी साइकिल वो चाहता था, कुछ ही दिनों के बाद उसके पास साइकिल की ब्लेसिंग आ गई। हालेलुया। क्योंकि उसने घोषणा करनी, तब उसको पता चल चुका था कि मैं उन चीज़ों का नाम ऐसे लेता हूँ जैसे कि वो हैं। तो उसने इस वर्ड पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की योजना पर विश्वास किया। उसने ये नहीं सोचा कि अभी तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे बोल दूँ कि मेरे पास है, लेकिन फिर भी उसने इस वर्ड पर विश्वास कर बोला और परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। इसीलिए जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं और आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हो, आप उन चीज़ों का नाम लो कि वो आपको मिल चुकी है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं घोषणा करती हूँ, अगर आपके पास एक ही कमरा है, आप वो चाहते हो मेरा बड़ा घर हो, तो आप परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, मुझे बड़ा घर मिल चुका है। परमेश्वर, अगर आपके पास बेबी नहीं है तो आप मुंह की अंगीकार करो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, मुझे बेबी मिल चुका है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो एडवांस में परमेश्वर के साथ थैंक्स करो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, ये जॉब मुझे मिल चुकी है, तेरी महिमा, जॉब के साथ तेरी महिमा कर रहा हूँ, मैं तेरे भवन को, मैं ऑफरिंग को बो रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं अपनी सैलरी को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो आपको बेस्ट जॉब परमेश्वर देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा के लिए वो चीज़ मांगी और उस चीज़ों का नाम ऐसे लिया जैसे कि वो हैं। अगर आपके पास चाहे नहीं थी, अगर आपके पास कोई घर का मेंबर कोई ऐसा है जो नशा कर रहा है और आपको समझाने से वो नहीं समझ रहा, क्योंकि वो नहीं समझेगा, आप उसको गाइड करोगे कि ये गलत है, ये वैसा है, आप उसके प्रति घोषणा करो, मेरा पति बदल चुका है, वो नशा छोड़ चुके हैं, मेरा बेटा बदल चुका है, वो नशा छोड़ चुके, चाहे वो आपके सामने ड्रिंक कर रहा हो, चाहे आपको दिख रहा हो कि वो तो भी ड्रिंक कर रहा है और मैं बोल रही हूँ कि ये नशा छोड़ चुका है। इवन कि आप लोगों से भी यही बोलो
कि नहीं नहीं भाई मेरे बेटे ने नशा छोड़ दिया है, मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, ये मेरी गवाही आ चुकी है। और वो लेडी सोचेगी भी इसका बेटा तो अभी रोज़ ड्रिंक करता है और ये बोल रही है कि मेरा बेटा ड्रिंक छोड़ चुका है, मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि मैं गवाही के साथ आ रही हूँ। लेकिन आप जो बोलोगे वो नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि आपके बोलने से आपका परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया, ये आपकी गवाही होगी। मैंने कहा आप बहुत जल्दी ऐसे बोलकर अपनी गवाही को रिसीव कर सकते हैं, टेस्टिमनी को ले सकते हैं। और इसी तरह जैसे अब्राहम ने विश्वास रखा, निराशा में भी उसने आशा को रखा, इसलिए आप जो चीज़ें है ही नहीं उन चीज़ों का नाम ऐसे लिया कि जैसे कि वह हैं। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता कि घोषणाएँ करो, वो जो चीज़ें नहीं हैं आज से आप बोलो कि मुझे ये मिल चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। तो बहुत जल्दी आप भी गवाही को लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे गवाही को बहुत जल्दी, मैंने जो प्रार्थना में नहीं मुझे मिला, मुझे घोषणाओं से वो चीज़ें बहुत जल्दी मिली। जो चीज़ें मैं अपने बच्चों में देखना चाहती थी, जो मैं अपनी फैमिली में देखना चाहती थी, मैंने उन चीज़ों के नाम लिए जो मुझे नहीं दिख रहा था, फिर भी मैंने बोला कि ऐसा हो चुका है, परमेश्वर तेरा थैंक्स। और सचमुच मैंने ऐसे बोलकर बहुत जल्दी अपनी गवाहियों को रिसीव किया। और मेरा विश्वास है जब आप बोलोगे आप भी सेम गवाहियों के साथ आओगे। हालेलुया। तो आज का छोटा सा टॉपिक, परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। और मैं विश्वास करती हूँ आज से आप इस वचन को समझकर अपनी लाइफ में घोषणाएं स्टार्ट कर दोगे। और आपको डायरी पे, कॉपी पे घोषणाओं को लिखना है जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया। और लिख कर रोज़ डेली उसको बोलना है, आधा पौना घंटा आपको वो घोषणाएं करनी है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। तो परमेश्वर आपको गवाही के साथ ज़रूर ब्लेस करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा थैंक्स करती हूँ आज जितने भी जन जुड़े हैं परमेश्वर, जो लोगों को शेयर करेंगे परमेश्वर, जो और भी लोग जुड़ेंगे परमेश्वर, प्रोग्राम को सुनेंगे मेरे खुदावन, उनके हालात बदल जाएंगे परमेश्वर, वो सेम नहीं रहेंगे। वो बीमारियाँ जा चुकी है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इनके थायराइड आउट हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इनकी बीमारियाँ शर्मिंदगी को आउट करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर चंगियाई को पा चुकी है, हर एक चीज़ जो शैतान की ओर से है इनकी लाइफ से मैं कैंसिल करती हूँ परमेश्वर, फायर को डालती हूँ, एक एक जन को तेरे लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। और ब्लेसिंग की घोषणा करती है इनकी लाइफ में परमेश्वर, जैसे ये अंगीकार करे, घोषणाएं करे परमेश्वर, तो इनकी ज़िंदगी में काम करना, गवाहियों के साथ खड़ा करना परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तो मेरी प्रार्थना को सुन चुका है और एक एक जन ब्लेस्ड हो चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फ्राइडे को फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम। हालेलुया।